ओके अभी हम लोग पढ़ेंगे कार्डियक अरेस्ट। Cardiac arrest can follow myocardial infarction or the acute hypertension of an anaphylaxis reaction or of corticosteroid insufficiency. Otherwise, it may be the result of an anesthetic accident and due to hypoxia, anesthetic overdose or severe hypertension. कार्डियक अरेस्ट हमने कहा मायोकार्डियल इन्फॉक्शन के बाद भी हो सकता है या एक्यूट हाइपरटेंशन के बाद भी हो सकता है। वो एक्यूट हाइपरटेंशन जो कि एनाफाइलैक्टिक रिएक्शन की वजह से हुआ हो या कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंसफिशिएंसी की वजह से हुआ हो, या फिर हमारे पास क्या है कि एनेस्थेटिक एक्सीडेंट, हाइपोक्सिया की वजह से, एनेस्थेटिक ओवरडोज या सिवियर हाइपरटेंशन। Dentists should be aware of an alert to the possibility of cardiac arrest and be able to recognize and manage. Speed of response is essential and there is legal obligation that the dental team should be trained in cardiopulmonary resuscitation and be able to carry out it immediately. क्या है कि हमारे पास जो डेंटिस्ट है उसे पता होना चाहिए कि जो कार्डियक अरेस्ट है उसकी पॉसिबिलिटी चेंज हो सकती है और उसको भी रिस्पॉन्स करना आना चाहिए। फिर हमने कहा कि हैपेंस जो स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स है वो इसेंशियल होता है और ये एक लीगल ऑब्लिगेशन है। जो डेंटल टीम है वो इतनी ट्रेन होनी चाहिए कि वो कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन कर सके और इसको इमीडिएटली कर सके। साइन एंड सिम्टम्स ऑफ कार्डियक अरेस्ट में आ जाता है सडन लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, एब्सेंस ऑफ एट्रियल पल्स, द सेरेब्रल the carotid artery anterior to the sternomastoid should be felt। क्या है कि आर्टीरियल पल्सेस जो है तो वो फेल्ट नहीं होती, लेकिन हम लोग जो फेल्ट करेंगे तो जो कैरोटिड आर्टरी है और जो कि जिसकी लोकेशन कहाँ पे है स्टर्नोमास्टाइड मसल, तो वहाँ पे उसे हम फेल्ट करेंगे। Respiratory arrest and the imageal cyanosis, pupil dilatation and the loss of reaction to light and the absence of measurable blood pressure and other signs, but resuscitation must be started before they develop। इसके अलावा और साइंस क्या हो सकते हैं? रिस्पायरेटरी अरेस्ट भी हो सकता है, साइनोसिस हो सकती है, पीपल डायलेट हो जाएगा, लॉस ऑफ रिएक्शन होगा, एब्सेंस ऑफ मेजरेबल ब्लड प्रेशर और दूसरे साइंस। लेकिन इससे पहले पहले हम लोगों ने रिससिटेशन करनी होगी। द ऑप्टिमल प्रेशर फॉर द चेस्ट कंप्रेशन इज़ अबाउट 40 और 50 kg। जो ऑप्टिमल प्रेशर है चेस्ट कंप्रेशन के लिए, द ऑप्टिमल प्रेशर फॉर द चेस्ट कंप्रेशन The optimal pressure for the chest compression is about 40 or 50 kg। तकरीबन 40 या 50 kg प्रेशर होना चाहिए। The weight of the upper part of the body applied through stiffly extended arms। The optimal pressure for the chest compression is about 40 or 50 kg। The weight of the upper part of the body applied through stiffly extended arms is an external cardiac massage in the tiring, and another person should be preferably take over as soon as the first operator becomes fatigued. If no sign of the little of life appear within 15 minutes time by the clock, recovery is unlikely। आप कह रहे हैं कि जो ऑप्टिमम प्रेशर होना चाहिए चेस्ट कंप्रेशन के लिए वो 40 या 50 kg होना चाहिए और जो वेट होगा अपर पार्ट ऑफ द बॉडी का वो किसी का स्टिफली एक्सटेंडेड आर्म्स के ज़रिए से अप्लाई किया जाएगा। एक्सटर्नल कार्डियक मसाज जो है तो वो थका देती है, इस तरह से दूसरा पर्सन जो है तो वो जैसे ही पहला बंदा जो है तो तकरीबन थक जाए तो दूसरा बंदा जो है तो कर ले, और अगर कोई भी साइंस 15 मिनट्स में अपेयर ना हो तो इसका मतलब है कि रिकवरी जो है तो पॉसिबल नहीं है। फिर हम लोगों ने कहा कि अनलेस जो ऑपरेटर है वो स्किल हो इन इट्स यूज, टाइम जो है तो शुड नॉट बी वेस्टेड इन ट्राइंग टू पास एन एंडोट्रेकियल ट्यूब। However, a self-inflating bag with an oxygen supply should be available to provide positive pressure ventilation। हमने कहा कि अगर जो ऑपरेटर है वो स्किल है तो द ऑपरेटर स्किल इन इट्स यूज, अगर ऑपरेटर जो है तो वो महारत रखता है कि वो एंडोट्रेकियल ट्यूब जो है तो उसको यूज़ कर सके तो वो उसको जल्दी जल्दी पास कर ले टाइम वेस्ट के बगैर। लेकिन सेल्फ इन्फ्लेटिंग बैग जो है तो ऑक्सीजन सप्लाई वो भी अवेलेबल होना चाहिए ताकि जो है तो पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन अप्लाई किया जा सके। Plastic airway should be put in the patient mouth and the mask applied firmly over the nose and the mouth with a resuscitation bag attached। जो प्लास्टिक एयरवे है उसको हम लोग शुड बी पुट इन द पेशेंट माउथ, प्लास्टिक एयरवे जो है तो पेशेंट के माउथ में रखेंगे। द मास्क अप्लाइड फिमली ओवर द नोज, मास्क को फिमली अप्लाई करेंगे नोज और माउथ के ऊपर विद द resuscitation bag attached। द पेशेंट लंग्स शुड बी इन्फ्लेटेड विद ऑक्सीजन बाय स्क्वीजिंग द बैग, फिर बैग को स्क्वीज करेंगे और लंग्स को इन्फ्लेट करेंगे सो दैट द चेस्ट इज विजिबली एक्सपेंडेड एट ईच रिस्पायरेशन, और हर एक रिस्पायरेशन पे चेस्ट जो है तो वो एक्सपेंड हो। पैसिव रिकॉइल ऑफ द चेस्ट वॉल का स्पॉन्टेनियस रिस्पायरेशन एज सून एज द प्रेशरिज्म, वो जो पैसिव रिकॉइल होती है चेस्ट वॉल की
वो क्या करती है, स्पॉन्टेनियस इंस्पायरेशन काज करती है जिससे कि प्रेशर रिमूव हो। If a self-inflating bag is not available, mouth-to-mouth ventilation can be given. अगर self-inflating bag available ना हो तो mouth-to-mouth ventilation करेंगे with an intervening Laridal pocket mask यूज़ करके। During artificial ventilation, the patient nose must be closed. Deep inflation are given by the operator and the time allowed for the passive recoil of the chest. During artificial ventilation के दौरान जो पेशेंट का नोज़ है वो क्लोज होना चाहिए। डीप इन्फ्लेशन जो है तो वो दिए जाते हैं बाय ऑपरेटर एंड टाइम अलाउड फॉर द पैसिव रिकॉयल ऑफ द चेस्ट। इफ देयर इज नो एयरवे एडजंक्ट अवेलेबल, डायरेक्ट माउथ टू माउथ रिससिटेशन विद द नोज ऑक्लूडेड मस्ट बी गिवन। डायरेक्ट माउथ टू माउथ रिससिटेशन करेंगे और नोज क्लोडेड की काजेज ऑफ द फेलियर आर समराइज्ड इन द टेबल। तो उसकी काजेज आ जाते हैं। हमने कहा कि जो ऑप्टिमल प्रेशर होना चाहिए 40 या 50 kg होना चाहिए, क्योंकि एक्सटर्नल कार्डियक मसाज मुश्किल होता है। इस वजह से एक बंदा थक जाए दूसरा शुरू कर दे। 15 मिनट अगर रिकवर नहीं होती तो फिर रिकवर करना मुश्किल होगा। ऑपरेटर स्किल होना अगर हो तो वो एंडोट्रेकियल ट्यूब पास कर ले। इसके अलावा क्या करें कि ऑक्सीजन जो है तो वो सप्लाई किया जा सकता है। प्लास्टिक एयरवे यूज़ करें, रिससिटेशन बैग अटैच हो और क्या करें कि जो चेस्ट रिस्पायरेशन है वो विजिबल होना चाहिए। और इसके अलावा माउथ टू माउथ वेंटिलेशन भी कर सकते हैं। आर्टिफिशियल वेंटिलेशन के दौरान नोज क्लोज होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है मैनेजमेंट ऑफ द कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट की मैनेजमेंट कैसे करनी है। समवन हैव टेलीफोन फॉर एन एम्बुलेंस एंड स्टेट दैट देयर हैज़ बीन अ कार्डियक अरेस्ट। टेलीफोन करेंगे, बताएंगे कि कार्डियक अरेस्ट है। पुट द पेशेंट ऑन अ फिल्म फ्लैट सरफेस दैट इज द फ्लोर इफ पॉसिबल। पेशेंट को जो तो फ्लोर पर लेटा देंगे। क्लियर द एयरवे एंड कीप इट क्लियर बाय एक्सटेंडिंग द नेक एंड होल्डिंग द जॉ फॉरवर्ड। नेक को क्लियर करेंगे और किस तरह क्लियर करेंगे कि नेक को एक्सटेंड करेंगे और जॉ को फॉरवर्ड करेंगे। स्टार्ट एक्सटर्नल कार्डियक कंप्रेशन इमीडिएटली। एक्सटर्नल कार्डियक कंप्रेशन करेंगे। नील और स्टैंड बिसाइड द पेशेंट एंड पुट वन हैंड ओवर द अदर ऑन द पेशेंट। या तो पेशेंट के पास जो है तो घुटने के बल बैठ जाएंगे या फिर खड़े हो जाएंगे। पुट वन हैंड ओवर द पेशेंट ओवर द अदर ऑन द पेशेंट लोअर स्टर्नम। लोअर स्टर्नम पे जो तो एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ तक के लोअर स्टर्नम पर प्रेशर लगाएंगे। फोर्सफुली डिप्रेस द स्टर्नम अबाउट 1.5 to 2 इंचेस 4 to 5 सेंटीमीटर एंड अबाउट 80 टाइम्स अ मिनट। और फिर स्टर्नम को डिप्रेस करेंगे 1.5 से 2 इंचेस तक हो 80 टाइम्स अ मिनट। द रेजिस्टेंस शुड इन्फ्लेट द लंग्स बिटवीन ईच 5 कंप्रेशन। जो रेजिस्टेंट होगा वो इन्फ्लेट करेंगे लंग्स को हर 5 कंप्रेशन के बाद ऑफ द स्टर्नम ईदर एस अ माउथ टू माउथ प्रोसीजर और विद अ सेल्फ इन्फ्लेटिंग बैग विद ऑक्सीजन। या तो माउथ प्रोसीजर के थ्रू या सेल्फ इन्फ्लेटिंग बैग के थ्रू। सप्लीमेंटेशन एंड डिस्क्राइब बिलो। persist until expert help arrives or there are signs of restoration of the blood pressure with the disappearance of the facial pallor and a good spontaneous pulse। ये काम करेंगे जब तक एक्सपर्ट ना पहुंच जाए और रेस्टोरेशन ब्लड प्रेशर जो है तो रिस्टोर ना होने लगे और फेशियल पैलर डिसअपेयर ना हो एंड अ गुड स्पॉन्टेनियस पल्प आ जाए। अदर साइन ऑफ सक्सेस आर कंट्रैक्शन ऑफ द पीपल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। रिटर्न ऑफ द रिफ्लेक्स एक्टिविटी सच एज द ब्लिंक रिफ्लेक्स एंड द रिएक्शन ऑफ द पीपल्स जो लाइट जो रिफ्लेक्ट करेंगे। लाइटनिंग ऑफ अनकॉन्शियस एंड द पर्पसफुल स्पॉन्टेनियस मूवमेंट जो है तो अनकॉन्शियस और पर्पसफुल स्पॉन्टेनियस मूवमेंट्स को हम लाइट डालेंगे। नॉट ट्विचिंग और कन्वीनियंस। ट्रांसफर द पेशेंट टू हॉस्पिटल फॉर एडवांस लाइफ सपोर्ट। पेशेंट को हॉस्पिटल एडवांस लाइफ सपोर्ट के लिए हम लोगों ने क्या किया, टेलीफोन एम्बुलेंस को बुलाएंगे। फिर पेशेंट को जो है सीधे सरफेस पर डाल देंगे। उसकी नेक जो है तो उसको एक्सटेंड कर लेंगे, जॉ को फॉरवर्ड कर लेंगे, एक्सटर्नल कार्डियक कंप्रेशन देंगे। एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ रख के घुटने के बल बैठ जाएंगे और तकरीबन 1.5 to 2 इंचेस तक जो है तो उसको डिप्रेस करेंगे 80 टाइम्स अ मिनट। जो एडजस्टेंट होगा वो हमारे पास इसके साथ आता सम को कंप्रेस करता जाएगा और माउथ टू माउथ पे प्रोसीजर के थ्रू ऑक्सीजन देगा या फिर इन्फ्लेटिंग बैग के ज़रिए से। और जब तक कि जो है तो एक्सपर्ट हेल्प आती है तो साइन ऑफ रेस्टोरेशन जैसे कि ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाए, फेशियल पैलर्स ख़त्म हो जाए, पल्स रिस्टोर हो जाए और इसके अलावा दूसरे साइन ऑफ जैसे कि ब्लिंक रिफ्लेक्स वापस आ जाए, पीपल्स जो है तो वो लाइट की तरफ रिस्पॉन्स करने लग जाए, अनकॉन्शियसनेस ख़त्म हो जाए और उसके बाद हम पेशेंट को हॉस्पिटल ट्रांसफ़र कर लेंगे।